तो आइए पहले आपको आज मैं दिखाता हूं कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं। तो सिंपल वे में समझें तो मैंने पहला लिख दिया यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जैसे एग्जांपल मैं लिखूं कि राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो। आप यहां देख रहे होंगे कि राम ईट्स अ मैंगो में पहले आप ये समझिए कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको ऐसा नहीं लिखेगा, एग्जाम में सिर्फ ये लिखेगा वाइस वर्सा। ये एयरफोर्स में अक्सर लिखता है वाइस वर्सा, यानी अगर सेंटेंस एक्टिव में दिया है तो आप पैसिव बनाइए, या पैसिव में दिया है तो आप एक्टिव बनाइए। ये आप कब बनाएंगे? जब आप समझेंगे कि यह एक्टिव है कि पैसिव है। इसे समझने के लिए प्रीवियस वीडियो को आप अच्छे से देखें। फिलहाल देखेंगे यहां पर कि कैसे यह एक्टिव है और कैसे यह पैसिव है। तो अगर काम करने वाला व्यक्ति वाक्य के शुरू में हो या टेंस के स्ट्रक्चर को वो फिलफुल करता हो, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तब पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द रिजल्ट, मतलब जो स्ट्रक्चर में दिया हुआ है वैसे ही बना देंगे। मतलब कैसे? तो देखेंगे पहले सब्जेक्ट रहा राम, ये हुआ वर्ब और ये हुआ ऑब्जेक्ट। मैं बता दूं पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो आप पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसे समझने के लिए पहले आप तीन बात को आप अच्छे से समझेंगे। पहला, जो व्यक्ति सेंटेंस में कार्य करता है, यानी इवेंट को वो करता है, घटना को उसके साथ घटता है, वह व्यक्ति होता है सब्जेक्ट। यानी कार्य करने वाला व्यक्ति क्या होता है? सब्जेक्ट। यूं बोले तो वर्ब के पहले एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट ही होता है। यानी इस सेंटेंस में क्या हो गया? राम हो गया सब्जेक्ट। मैं एक एग्जांपल और दूं तो यहां लिखेंगे कि यू राइट अ लेटर, सी टीचेज मी। इस सेंटेंस में, इन तीनों सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि काम करने वाला व्यक्ति, यानी यहां पर आम कौन खाता है? तो राम खाता है। पत्र कौन लिखता है? तो तुम लिखते हो। मुझे पढ़ाता कौन है? तो वह पढ़ाती है। सी पढ़ाती है। यानी जो सेंटेंस हु का आंसर देता हो, आप क्वेश्चन करेंगे उसमें कि राम आम खाता है, यानी कौन आम खाता है? तो राम खाता है। हु का जो आंसर दे वही होता है सब्जेक्ट। यानी इन दिस सेंटेंसेस राम, यू एंड सी सभी के सभी क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ब का सिंपल पहचान है कि जिस वर्ड से घटना, कार्य का पता चले उसे वर्ब कहते हैं। इतना काहे को याद करेंगे मेरे दोस्त? आप सीधे याद रखेंगे कि जिस हिंदी वर्ड के अंत में ना आ जाए उसे वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, दौड़ना, आना, जाना, कनखी मारना, प्यार करना, तमाम जितने वर्ड्स जो जिसके अंत में ना दिख रहा है वे सभी क्या हैं? वर्ब होते हैं। कुछ वर्ड्स को छोड़कर, जैसे पटना, नाना, मर्दाना, जनाना, चना, अपना, सपना को छोड़कर आप भी इसमें कमेंट पे आप लिख सकते हैं कि किसे किसे छोड़कर हम
उसे वर्ब नहीं कहेंगे, यानी किस किस वर्ड को हम वर्ब नहीं कहेंगे जिसके अंत में ना होगा। यूं आप याद रखेंगे, यहां देखिए राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, खाना यानी कि वर्ब हो गया, अंत में ना आ गया। तुम पत्र लिखते हो, लिखना, लिखना अंत में ना आ गया, ये हो गया वर्ब। इस सेंटेंस में देखिए सी टीचेज मी, यहां पर टीचेज यानी क्या होता है, पढ़ाना, यानी इसमें भी क्या आ गया, ना, यानी ये भी क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। तो सर जी ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? यानी आप यूं याद रखेंगे कि क्रिया का फल जिस पे पड़ता है, क्रिया का फल पड़ता है मतलब क्या समझेंगे, यानी राम क्या खाता है, तो आम खाता है, आम क्या हो गया बाबू, ऑब्जेक्ट हो गया। तुम पत्र लिखते हो, क्या लिखते बाबू हो, तो पत्र लिखते हो, पत्र क्या हो गया, और लेटर क्या हो गया, यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। तुम किसे पढ़ाते हो या किन्हें पढ़ाते हो, तो मुझे पढ़ाते हो, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इतना बच्चा की तरह क्यों याद रखे हो मेरे दोस्त, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल आप ये याद रखेंगे कि वर्ब के जस्ट बाद जो वर्ड्स आएंगे वे ऑब्जेक्ट होंगे। अब आपको ये बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, उन सब को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। फिलहाल आप जो समझा रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। तो राम ईट्स अ मैंगो, तो कैसे बनाएंगे इसको, यानी ऑब्जेक्ट को पहले बनाएंगे सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए वर्ब को सेंटेंस में ढूंढना है। वर्ब कहाँ है बाबू, इस सेंटेंस में, तो राम ईट्स अ मैंगो में सब्जेक्ट कौन है, राम, वर्ब कौन है, ईट्स, मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लोग वर्ब को ढूंढेंगे, अब वर्ब के बाद जो वर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, उसको बना देंगे सब्जेक्ट, यानी कि मैंगो क्या लिखेंगे, मैंगो का मैंगो लिखेंगे। थोड़ी सी बात यहां समझेंगे, यहां पर मैंने मैंगो लिखा है, यानी सब्जेक्ट रहेगा नाउन, तो ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, नाउन ही होगा। अगर सब्जेक्ट रहेगा आई, वी, यू, सी, हर, सी, ही, ईट, दे, तो इसका हम लोग ऑब्जेक्ट इन सब को लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट रहेगा ये सब, तो सब्जेक्ट ये बना के लिखेंगे। ये बताएंगे आपको प्रीवियस आगे वाला क्लास में, फिलहाल अभी देखते रहिए। तो मैंने नाउन था उसको ज्यों कहते हुए लिख दिया। फिर देखिए यहां पर यदि वर्ब 1 या V5 रहेगा तो बाबू मेरे, यह V5 है ना, क्यों, क्योंकि एस लग गया इसमें। आपको बताए थे अभी जस्ट कि वर्ब में एस या ईएस लगने पर वो क्या बनता है, V5 बनता है। तो सर जी V1 या V5 हो तो क्या लिखेंगे, इज, आर, एम लिखेंगे। तब आम कितना है, एक है, तो जब सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब भी होगा सिंगुलर। दुल्हवा यदि एक रहेगा तो दुल्हनिया एक रहेगी, यानी दोनों का गणना एक जैसा दिखेगा। और यहाँ मैंगो इज हो गया। अब क्या लिखा है यहाँ पर मैंने, वर्ब 3 लिखा है, तो वर्ब कहें तो थर्ड फॉर्म बनाओगे, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन होगा। अब बोलो क्या इस सेंटेंस में शेष है, रेस्ट वर्ड है, तो नहीं है, इसका नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, वेयर देयर इज नो बाई जी देयर इज नो पैसिव वॉइस, यानी बाई जी का लाना जरूरी है। और कहां कहां नहीं लाते हैं, वेट कीजिए, बताएंगे कहां कहां नहीं बाई जी का यूज किया जाता है। तो अब यहां मैंने बाई लिखा, एजेंट कौन लिखाएगा बाबू। अब आप देख रहे हो कि सर नया वर्ड एजेंट कैसे आ गया। एजेंट मतलब होता क्या है समझेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि कोई LIC का एजेंट होता है, कोई SIP का एजेंट होता है, कोई देखिए अभी तो सहारा वाला भाग गया, सहारा का एजेंट था, कोई पल्स का एजेंट था। तो मतलब उस कंपनी के काम करने वाले व्यक्ति को ही हम लोग एजेंट कहते हैं। मतलब इस सेंटेंस में भी जो इंसान कार्य कर रहा है वही सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट को ही हम लोग एजेंट बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ पैसिव वॉइस। तो यहां देखेंगे कि मैंगो के साथ क्या लिखेंगे, मैंगो है यहां पर, तो मैंने मैंगो लिखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इज लिखा। ईट का तीसरा रूप ईटन होता है, मैंने फिर बाई लिखा। और शुरू में जो राम है उसी को हम एजेंट के रूप में लिखेंगे। अगर शुरू में राम के जगह पे ही रहता तो एजेंट के रूप में हम यहां पर हिम लिखते। क्यों, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है।
पढ़ेंगे, फिलहाल देखेंगे इसको अच्छे से। फिर अगला सेंटेंस कैसे बनाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे अ लेटर, फिर लेटर कितना है बाबू, एक है तो इज लिखेंगे। रिटेन हो गया, क्यों, क्योंकि वर्ब 3 का यूज करना है। रिटेन, सेस तो इसमें है नहीं तो नहीं लिखेंगे। बाई, और शुरू में सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। तीसरा को बढ़िया समझेंगे, सी टीचेज मी। तो पहले वर्ब कौन हो गया, टीचेज यानी पढ़ाना। वर्ब के बाद क्या है, तो मी है, तो मी क्या लिखेंगे, आई। देखिए बाबू, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, मैंने लिख दिया। और फिर क्या लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एम लिखेंगे। और जैसा मान लीजिए कि आई के साथ एम लगता है तो एम लगाएंगे, ही के साथ इज लगता है तो इज लगाएंगे, और यू के साथ आर लगता है तो आर लगाएंगे। अब ये बच्चा वाला बात अब हमसे मत पूछिए कि कब ही के साथ कब इज लगेगा, कब आर लगेगा, कब एम लगेगा। अगर आपको इतना ही वेट कर पढ़ना है तो थोड़ा सा प्रीवियस क्लास के पढ़ाई को पढ़ें, सब उसमें लिखा गया है, बताया गया है। तो आई एम हो गया यहाँ पर। अब टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाउट होता है। शेष वर्ड तो कुछ इसमें है नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगर मैं यहाँ शेष वर्ड लिख दूं डेली, तो यहाँ डेली लग जाएगा। यानी शेष वर्ड यानी कि रेस्ट वर्ड डेली आया तो मैंने यहाँ डेली लिखा, नहीं आता तो नहीं लिखते, डजंट मैटर। अब बाई जी का यूज करना है, और शुरू में सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। तो आपने अभी आज समझा कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ये जो है बस बेसिक कंसेप्ट दिया है मैंने आपको, ये बच्चे वाली पढ़ाई है, शुरू से लेकर अब तक आप यही पढ़े होंगे। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक ऐसा तरकीब देने वाला हूं जो वॉइस के लिए एक अद्भुत होगा। उसके लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इस तरह के पढ़ाई को देखने के लिए, समझने के लिए अपने रिलेटिव्स को, भाई बहन को बताएं, क्योंकि मैं हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आऊंगा और इस तरह से ग्रामर की बातें मैं आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।